पत्ता गोभी की सब्जी तो आप सभी खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पत्ता गोभी की सब्जी हम सूखी बनाकर ही खाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से पत्ता गोभी की सब्जी बनाना बताऊंगी। इसे आप एक बार बना लेंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा, और ये बहुत ही सिंपल लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज की पत्ता गोभी ली है, जिसका नीचे से मैंने डंठल है उसको काट दिया है। और इस तरीके से जो इसके डंठल होते हैं उसको नीचे से कट करके इसके पत्तों को हम अलग अलग कर लेंगे, एक एक पत्ते को निकाल लेंगे। तो पत्ते को अलग निकालने के लिए आप नीचे से थोड़ा सा उसका डंठल काट कर दीजिए, जिससे क्या होगा, पत्ते बड़े आसानी से निकल जाएंगे। यहाँ पे मैं सारे पत्तों को निकाल लूँगी, जितने मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे 6 या 7 पत्ते हैं, उनको मैं निकाल के अलग कर लूँगी। तो इस तरीके से हम पत्तों को बड़े आराम से धीरे से निकालेंगे, जिससे कि हमारे पत्ते फट ना जाए। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके सारे पत्ते निकाल लूँगी। और पत्ते निकालने के बाद क्या करेंगे, जो उसके बीच का जो डंठल होता है, जो टाइट होता है, उसको हम कट करके अलग निकाल देंगे। अदरवाइज जब हम पत्तों को फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे पत्ते निकाल कर उनके डंठल को कट करके रख लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बेसन का घोल बनाएंगे। तो मैंने 1 कप तक यहाँ पर बेसन ले लिया है। और इसमें अब मैं आधा छोटा चम्मच तक हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच तक धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच तक गरम मसाला, और 1 छोटा चम्मच तक मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। और आधा चम्मच तक हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और 1 चम्मच तक हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट है उसको इसमें ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसको डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक घोल बना लेंगे। हमें इसका बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, हमें इतना घोल बनाना है जो पत्ते पे जब हम लगाएं तो वो हमारा अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल बनाएंगे। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। तो हमारा घोल बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम एक एक पत्ता ले लेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम बेसन को इस तरह स्प्रेड कर देंगे। हम पूरे पत्ते पे अच्छे से बेसन को स्प्रेड कर देंगे। हम इस पे बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है। और इस तरीके से हम पत्तों को थोड़ा थोड़ा सा बेसन लगा के अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसके छोटे छोटे से रोल बना ले रही हूँ। बेसन लगा होता है तो इसे अच्छे से ये चारों तरफ से बाइंड अप हो जाता है और ये खुलता नहीं है। तो इसी तरीके से हम और रोल बना के एक दिखा रहे हैं। तो हम सारे रोल इसी तरीके से बनाकर यहाँ पे रख लेंगे। ये देखिए, हमने दूसरा रोल भी बना लिया है। तो कोनों पे भी हल्का सा बेसन लगा दिए, जिससे कि वो खुले नहीं। तो यहाँ पे देखिए, हमने सारे रोल बनाकर रख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, गैस पे मैंने एक बर्तन रख दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और इस पे मैं एक ये स्टैंड रख दे रही हूँ। आपके पास जाली वाला दूध वाली जो छन्नी होती वो हो, या कोई भी जाली वाला बर्तन हो, उसको इसके ऊपर रख के, और अब इनको पत्तों के जो रोल बना के हमने रखे हुए तो उनको इसके ऊपर रख देंगे। इन्हें हमें भाप में थोड़ा सा पकाना है। तो यहाँ पे हम इन्हें अब ढक देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए मसाला बना लेते हैं। तो हमने 6 से 7 से 8 इस पे यहाँ पे लहसुन की कली ली है। 3 से 4 यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है। और एक बड़े साइज के प्याज को मैंने अच्छे से काट के यहाँ पर लिया है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको हम यहाँ पे चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चॉप करके जब हम इसे डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे ये चॉप हो चुका है। तो इसको हम निकाल कर अलग रख देते हैं। और तब तक हमारी पत्ता गोभी है के जो रोल्स हैं वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो देखिए, ये अच्छे से बेसन के साथ पक चुके हैं। तो इनको अब हम एक अलग प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल कर रख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने सारे पत्ते जो रख लिए थे और उनमें ठंडा हो गए थे। तो इस तरीके से क्या है, थोड़े से बड़े हैं तो मैं यहाँ पे एक कट लगा के इसे रख लूँगी। देखिएगा अंदर से कितनी अच्छी सी लेयर सी बन रही है। तो इसी से तरीके से हम सारे जो रोल्स हैं उनको काट कर रख लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे रोल्स को काट कर रख लिया है। और अब चलते हम दूसरे प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें 2 बड़े चम्मच तक मैं सरसों का तेल है उसको ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सरसों के तेल में सब्जी को बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल है उसको इसमें यूज कर सकते हैं। अब तेल को थोड़ा सा हम गर्म हो जाने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो यहाँ पे मैं 2 तेज पत्ते हैं उनको डाल रही हूँ, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी काली इलायची, 2 हरी वाली का इलायची, 2 लौंग और 3 से 4 मैं यहाँ पे काली मिर्च है उनको इसमें डाल रही हूँ। उनको हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं। और चम्मच तक जीरा और 1/4 चम्मच तक यहाँ पे मैं हींग है उसको ऐड कर रही हूँ। और अब यहाँ पे जो हमने प्याज और अदरक लहसुन काट के रखा था उसको इसमें डाल के ऐड कर दे रहे हैं और इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे लो मीडियम रखा है और इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं तो हम आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तक धनिया पाउडर, 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और आधा छोटा चम्मच तक हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच तक हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च को ऐड किया है। तो कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होता है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है और वो तीखी भी नहीं लगती हैं। तो इसको हल्का सा चला के हम भून लेते हैं। और हमने एक बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट बना के रखा था उसको इसमें अब ऐड कर दे रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। और जो तेज पत्ता और मसाले हैं उनको थोड़ा सा हम निकाल देते हैं क्योंकि उनका फ्लेवर अब हमारे मसालों में आ चुका है। तो इसे ढक के हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे जिससे कि हम मसाले से हमारा जो तेल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से भुन चुका है और तेल बिल्कुल मसाले को छोड़ चुका है। तो इसको एक बार हम चला लेते हैं अच्छे से। और अब यहाँ पे मैंने जो क्रीम रखी थी 3 से 4 चम्मच तक उसको इसमें ऐड कर दें। क्रीम को मिलाने से पहले आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या बिल्कुल बंद कर दें और क्रीम मिला के इसे अच्छे से हम चला लेते हैं जिससे क्या होती है हमारी क्रीम फटती नहीं है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसको 1 से 2 मिनट तक हम इस तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी क्रीम भुन चुकी है। तो अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास तक पानी ऐड कर रही हूँ। ये 1.5 कप तक पानी होगा। आप अपने अकॉर्डिंग पानी को यूज कर सकते हैं जितनी ग्रेवी आपको पतली या गाढ़ी चाहिए। अब ग्रेवी में थोड़ा सा हम उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी बॉईल हो चुकी है। इसको हम एक बार चला लेते हैं और जो हमने अब रोल बनाकर रखे हैं उसको इसमें डाल देते हैं। इसको हल्का चला के हम अब इसका ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट तक हम इसे लो मीडियम गैस पर पकाएंगे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी सब्जी बनी है। तो अब इसमें हम जो हमने हरा धनिया काट के रखा था उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इसको हल्का सा चलाएंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ढक्कन लगा के इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे। और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी पत्ता गोभी की कितनी अच्छी सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।